Abdul Jabbar, we are proud of having you in our art circle. Viewers कहते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट का सबसे बड़ा काम या मिशन यही होता है कि वो गुजरते लम्हात को अपने पास अपने आर्ट वर्क में कैद कर ले। आज हम आपको एक ऐसी एग्जीबिशन में ले जा रहे हैं जहां 4 आर्टिस्ट ने मिलकर अपने साथ जुड़े रिश्तों की खूबसूरती को टॉपिक बनाया एंड दे पुट अप अ रियल इंटरेस्टिंग शो। हम आपको लेकर चलते हैं VM आर्ट गैलरी में। वेलकम टू द VM आर्ट गैलरी। कॉन्वर्जेशन 4 एक ऐसा शो है जिसके अंदर 4 बहुत डाइवर्स आर्टिस्ट जो कि इंडस वैली के टीचर्स भी रह चुके हैं और एक साथ पढ़ भी चुके हैं और आपस में इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा टीचर स्टूडेंट का रिश्ता भी रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे से अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं और आपको यहाँ पे जो भी आर्ट वर्क्स नज़र आएंगे वो तमाम एक डायलॉग है जो कि एक आर्टिस्ट का और एक व्यूअर का आपस में होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो एक ऐसी आर्टिस्ट का हो जो अपने बच्चों से मुखातिब है और अपने बच्चों के अपनी एक फैमिली लाइफ की खूबसूरती को डिफ़ाइन कर रही है, या एक ऐसी आर्टिस्ट है जो कि एक अपनी लाइफ की जर्नी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिट्रोस्पेक्ट की फॉर्म में कैप्चर कर रही है। तमाम आर्टिस्ट आपस में एक मखसूस एक मज़बूत बॉन्ड ज़रूर है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। My work is about how, as like when we are small, when we are children, we have this thing about black or white, like there's no gray area. I'm talking about how we grow up and we just take, we incorporate the gray area more and we leave the black and white behind. We are wearing masks all the time. We don't show our true emotions. And the frames also show the fact that they're all decorative. They're gold and silver. They show the fact that everything's contained in a box. Like what we have on top, our mask, and what we are feeling inside, it's 2 different things. So I'm talking about that. Collages is because I did my sculpture. My major was sculpture. So I think that part where you build up things, you subtract things, I think that has come from my sculptural background, and I've enjoyed working with paper, cutting it and sticking it, pasting it. तो जो ये सारा काम है फोटोग्राफी और ये सब, ये ड्राइड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मैं काम करती हूँ नॉर्मली। तो इस तरह से जब मैं स्केच करना शुरू किया तो साथ में बच्चों की इलस्ट्रेशंस जो मैं अपने बच्चों को सारा वक्त स्टोरीज़ और सब सुनाती थी, वो मैंने इमेजेस अपने काम के साथ इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और उनके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। और साथ साथ बच्चे भी मेरे काम में ड्रॉ करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। साथ साथ मैं अपनी फ़ोटोग्राफी भी करती रही। तो जो ये प्रेजेंट बॉडी ऑफ वर्क है, ये उस बारे में कि किस तरह से बच्चों ने मेरी इमेजरी और मेरी लाइफ किस तरह से उनके साथ चेंज हो गई, मेरी स्पेस चेंज हो गई, और किस तरह से जो मेरी स्पेस थी उसके विदिन मेरे बच्चे और मैं टुगेदर किस तरह से जेल हो गई। Our lives together, how we deal with life around us, how we deal with our children, our family and our work, and how life of whatever is happening around the country is affecting us. So this is about the war child, is about the personal wars that we fight amongst ourselves, dealing with the situation of the present times in Pakistan. And this is done on as digital photography.
using Photoshop on Japanese paper, and then I stitched on it. So the embroidery, the paper, the prints is all part of that, and then the drawings on the wall. So it's about patchwork, about consistently working towards making life better. जो मेरा काम है, it's more related to human feelings और उनके एहसासात और जज्बात के बारे में कि वो इस सोसाइटी और इस कल्चर में रहते हुए क्या महसूस करते हैं। और हर इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से इट विल डेफिनेटली डिफर, बट दे आर ऑल गोइंग थ्रू द सिमिलर नोशन कि जो कुछ हमारे अराउंड हो रहा है और जिस क्वाइट नेगेटिव, बट वी डोंट वांट टू पोर्ट्रे दैट नेगेटिव इन आवर वर्क, सो आवर वर्क इज़ गॉन टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने कितनी खूबसूरती के साथ इन चारों आर्टिस्ट ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अब हम आपको ले चलते हैं एक और एग्जीबिशन में, जहां हमारे यंग आर्टिस्ट अपने हुनर दिखा रहे हैं। आर्ट चौक गैलरी ने अरेंज किया एक एक्साइटिंग शो। लेट्स टेक अ लुक। वेलकम टू आर्ट चौक। ये हमने पहला हमारा इंटरनेशनल शो होल्ड कर रहे हैं। इसमें 5 लड़कियां हैं। वन इज़ 2 पाकिस्तानी, एक इंडिया से आई है, एक ताइवान की है और एक चाइना की है। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वुमेंस शो एंड फर्स्ट इंटरनेशनल शो। काम बहुत ज़बरदस्त है और एकदम ही हटके है जो अभी आज चल। दे ऑल यंग गर्ल्स, दे यंग, दे ऑल स्टडी इन सेंट मार्टिन्स इन लंदन, तो वहाँ से आया है काम। एंड वेरी इंटरेस्टिंग शो, वेरी डिफरेंट, सबको लोगों को बहुत पसंद आया। एंड इंशाअल्लाह वील हैव मोर शोज लाइक दिस। वी आर गोइंग प्लानिंग अदर शोज विच विल आल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो आई होप लोग जिन्हें काफ़ी लोग ने आके देखा एंड इट्स हैड अ ग्रेट रिस्पॉन्स। इसमें काफ़ी अलग अलग काम हुआ है। एक पीस है जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं और काफ़ी लाइक अ ब्रिक। एक है जो पेपर कटिंग की हुई है, मल्टी मीडियम इस्तेमाल किया उन्हें, पेपर कटिंग लेयर किया हुआ है। ऑयल ऑन कैनवस इज बाय द इंडियन आर्टिस्ट मिनाली। और देन वी हैव पेंसिल शेविंग्स बाय द ताइवानीज आर्टिस्ट एंड इट्स ब्यूटिफुल वर्क। इट्स एब्सोल्युटली, आप देखेंगे तो इट्स अमेजिंग, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इट्स बीन डन बाय हैंड। एंड देन वी हैव द लास्ट शो इज बाय Chinese girl, which is very very delicate, paper पे cut out किया हुआ है, based on very nicely but very delicate काम। तो ये सब आर्टिस्ट का अलग अलग काम। It just goes to show कि जी वाइब्रेंसी आर्ट में बहुत ज़्यादा है, और कोई भी एरिया हो, किसी भी कंट्री में हो, there is a lot of interaction between art and culture। अभी आप काम जो देखेंगे उसमें आपको, चूँकि वो टाइटल होम पेज है, तो होम पेज के मतलब ये है कि होम अवे फ्रॉम होम, सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, डाइवर्स इंटरप्रिटेशन है, किसी का काम एक सा नहीं है, लेकिन टाइटल और थीम जो है वो बिल्कुल एक है। सो ऑन द होल आपको एक वैरायटी मिल रही है काम की। मेरे पीछे जो काम आप देख रहे हैं उसमें भी आपको यही नज़र आएगा। मेरा जो काम है इट्स मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग और फोटोग्राफी जो हमारे कल्चर में है, स्टोरी टेलिंग जो कल्चर में है, द यूज़ ऑफ द कैमरा, कि हमारी मेमोरी कैमरे के बगैर कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड स्टोरी टेलिंग जो होती है हमारे कल्चर में, उससे हम कितना, हमारी मेमोरी उससे कितनी इफ़ेक्ट होती है, हमारी विजन कितनी इफ़ेक्ट होती है। And there are a lot of people who are very much impressed by the artwork done by these young artists, and it's kind of an international show because there are artists from various countries, and the work is very spontaneous, very creative, and I think the artists have tried to portray some original ideas and some new ideas, and I think it has worked very well. And in such a depressing state of affairs in the country, I think exhibition is a necessary thing for people to go and look for good art
because people are also very depressed by the flood situation, and for so much depressive things are happening that I think such exhibition can bring a little joy to the people, and I think they can enjoy art. My work is about visual interpretations of imageries and concepts about home and concepts alike. And the medium that I use is thread on fabric, and or thread which is stitched on handmade paper, fabric or photographs, 2D work, and a lot of installation based work. जो मेरा काम पीछे आप देख रहे हैं, it's an installation, but it's a 2D installation, and it's on fabric, and I have stitched with thread on it. It is a concept which is about home, which is become a part of our culture. So I wouldn't spoil the surprise. So it's better you come have a look at it, and let's take it from there. इस बेसिकली मैंने अपने काम की सीरीज़ में इसी थॉट पे काम किया है कि ह्यूमन नेचर को दिखाया गया है कि कैसे एक सामान्य मनुष्य और ऑल्सो लाइक द होल कंट्रीज इन इटसेल्फ लाइक कैसे पावर के पीछे भाग रहे हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट पावर मीन्स, और पर फिर भी वो लोग भागे जा रहे हैं टू अटेन समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज पावर, बट दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो पेंटिंग में मैंने अपने आप को भी पेंट किया है, और मैंने कई जानवरों को भी पेंट किया है, पर those animals are obviously like the metaphors we have put them as meaning something else, like they are in a very sarcastic context. मेरे ख्याल से जिस वक्त काम मैंने इन लोगों का देखा था इमर्जिंग टैलेंट में, उस काम में और इसमें बेइंतहा आगे ये लोग चले गए हैं, और एक थॉट प्रोसेस, एक कंसेप्ट बड़ा वाज़े अंदाज में पेश किया गया है, और मीडियम की कोई कैद नहीं है. आपको नए मीडियम नज़र आ रहे हैं, जैसे पेपर कोलाज के साथ काम किया गया है. दूसरा इनका काम जो है मरियम आगा का, दैट इज़ गॉन बियॉन्ड द बाउंड्रीज जिसे कह सकते हैं आप. बहुत ही अच्छे अंदाज में एक सटल सी चीज़ को पेश किया है. I think hats off to Art Chalk for putting up such a lovely show, and the students I would say कि आप ये नहीं कह सकते कि यंगर लॉट जो हैं उनको अभी बहुत काम की ज़रूरत है. ये तसलसल इनका काम का जो नज़र आ रहा है आपको, ये आगे तक बहुत अच्छे कंसेप्ट में निकल सकेगा. To the younger artists I would pass out the advice कि this is just the beginning and you have got a very very long way to go. बेइंतहा कंपटीशन है आपकी अपनी कंट्री में, आप बाहर जाते हैं वहाँ बेइंतहा कंपटीशन है. तो आप इस काम को करने के बाद ये ना सोच के बैठ जाएं कि ये आपने तीर मार लिया, अभी कुछ नहीं किया है, अभी पहला कदम है. लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. और कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी काम है उसमें आपकी पुख्तगी आती जानी चाहिए आइंदा. तो आई एम श्योर कि दिस ग्रुप इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल. वेल दैट वाज अ सॉलिड प्रूफ कि हमारी यूथ में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है. And if we provide a little opportunity to them, they can surely go places. And that is what we are here to do. इसी के साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है. हमें अपने ओपिनियन से आगाह करते रहिएगा. हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है. It's time to say goodbye. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.